हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है, गैप अप या गैप डाउन। उससे पहले हम लोग जानते हैं लास्ट बीटीएसटी यानी मंडे के बीटीएसटी। जैसे मैंने बताया था गैप अप होने की पॉसिबिलिटी है और गैप अप हुआ। फ्राइडे को बताया गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी है, गैप डाउन हुआ। अगर इसके बीच में देखा जाए तो कम से कम अपने कैपिटल, जितना आप कैपिटल यूज़ करते हो, 30 से 40% 2 दिन में रिटर्न आ चुका है। तो इससे बड़ी खुशी कुछ भी नहीं हो सकती। तो अभी तक आप लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम आते हैं निफ्टी के चार्ट पे। तो निफ्टी के चार्ट पे यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे कल कहाँ पे क्लोज हुआ था। ठीक है, यहाँ पे निफ्टी के ये चार्ट ओपन करते हैं, ये 1 डे टाइम फ्रेम का है। तो आपको पता है कि मैं 1 डे टाइम फ्रेम और वन आवर का यहाँ पे यूज करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहाँ पे क्लोज हुआ है, 23,992 के नीचे यहाँ पे क्लोज हुआ है। और इससे कल के अकॉर्डिंग उसके नीचे क्लोज हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिव भी बन सकता है। क्या बन सकता है? ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, ये जो था कल का डे लो अगर यहाँ पे तोड़ा होता, ठीक है, कल का डे लो, तो यहाँ पे हम लोगों के एक अच्छा यहाँ पे नेगेटिव पैटर्न बनता। लेकिन यहाँ पे अभी कितना परसेंट देखा जाए तो 55% पॉसिबिलिटी है निफ्टी में गैप डाउन का, 45% पॉसिबिलिटी यहाँ पे फ्लैट ओपन होने का। ठीक है, ये हम लोगों का हो सकता है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे आते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी में चेक कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के जैसे मैंने बताया था कि बैंक निफ्टी कल भी यहाँ पे नेगेटिव था और आज भी नेगेटिव है। लेकिन यहाँ भी एक क्या है, एक यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था ट्रेंड लाइन। ठीक है, ट्रेंड लाइन डेली में आपको बताता हूँ। और ट्रेंड लाइन में यहाँ पे देख सकते हो, इस ट्रेंड लाइन के नीचे है। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के जब भी नीचे आता है तो यहाँ तक टारगेट तक आता है। और जब भी इस ट्रेंड लाइन के आसपास आता है तो यहाँ से एक गैप अप की पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन अगर कैंडल के बेस पे जाया जाए तो ये क्या है, नेगेटिव है। और यहाँ तक ये आ सकता है ट्रेंड लाइन के आसपास, यहाँ देखा जाए तो 500 के आसपास ये आ सकता है। ठीक है, यानी 200 पॉइंट यहाँ से आ सकता है। लेकिन यहाँ से ये फ्लैट भी ओपन हो सकता है। अगर ये ट्रेंड लाइन नहीं होता तो यहाँ से मैं बोल सकता था 90%, अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे या ट्रेंड लाइन ये नहीं होता तो यहाँ से 90% पॉसिबिलिटी होता नेगेटिव का। क्यों होता, जैसे मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है, और जैसे 5 मिनट 15 मिनट पे हम नहीं बता सकते, क्योंकि अगर ओवरनाइट देखा जाए तो ओवरनाइट या बीटीएसटी हम लोग 1 आवर और 1 डे पे ही चेक करते हैं। तो इस पर हम लोगों का थोड़ा सा नेगेटिव है। जैसे यहाँ पे अगर नेगेटिव की बात किया जाए तो यहाँ पे आपका रहेगा 60% जो है गैप डाउन की पॉसिबिलिटी और 40% गैप अप की पॉसिबिलिटी है। यानी अभी भी नेगेटिव दोनों में संकेत यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमें यहाँ आते हैं फिन निफ्टी। और फिन निफ्टी में देखते हैं। ठीक है, तो फिन निफ्टी अगर देखा जाए डे लो तोड़ चुका है और यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है। कौन सा सपोर्ट बन रहा है? जो 4 जून का ये जो आया था। ठीक है, अगर देखा जाए 4 जून का जो इलेक्शन रिजल्ट आया था उसी दिन यहाँ से सेलिंग आया था। तो ये एक बड़ा सपोर्ट माना जाएगा। ठीक है, तो ये भी अपने आप सपोर्ट के आसपास है, लेकिन कैंडल के बेस पे नेगेटिव है। तो इसको भी मैं 60% दूंगा और 40% गैप अप का दूंगा। यानी ये तीनों अभी, तीनों के अकॉर्डिंग निफ्टी, बैंक निफ्टी और ये फिर निफ्टी, तीनों ये अभी नेगेटिव पैटर्न दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमें यहाँ पे आते हैं मिड कैप। और मिड कैप देख सकते हो, यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन सॉरी, ये जो आपका है ईएमए है। ठीक है, ईएमए के पास से यहाँ से रिवर्स हुआ था, दोबारा यहाँ पे ईएमए के पास रिवर्स हुआ है, दोबारा आया है। तो कहीं ना कहीं ईएमए के अगर नीचे होता तो फिर हम एक अच्छा यहाँ से नेगेटिव बोल सकते थे। लेकिन यहाँ पे अभी भी थोड़ा सा नेगेटिव है। ठीक है, अगर देखा जाए 55% हम मिड कैप को नेगेटिव बोल सकते हैं। अब हम आते हैं सेंसेक्स चेक करते हैं। तो सेंसेक्स देखा जाए तो सेंसेक्स हम बोल सकते हैं नेगेटिव पैटर्न है। ठीक है, इसे हम बोल सकते हैं, इसे हम कितना परसेंट दे सकते हैं? इसे हम 70% नेगेटिव बोल सकते हैं। 30% यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के चांसेस है, यानी इसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी गैप डाउन का है। ठीक है, अभी तक हमने इंडेक्स पढ़ा है, अब हमें क्या पढ़ना है? स्टॉक पढ़ना है, उसके बाद यूएस मार्केट देखना है, उसके बाद देखो ग्लोबल मार्केट बात ही हम बताएंगे कि ओवरऑल यहाँ पे गैप अप होगा कि गैप डाउन होगा। तो लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, अब हम आते हैं इंडिया विक्स। जैसे मैंने आपको कल क्या बोला था कि जब भी इतनी बड़ी कैंडल आती है तो रेड कैंडल आने की पॉसिबिलिटी होती है। कल की वीडियो में जाकर देखो, जो चीज़ मैंने बोला है सेम टू सेम वही हुआ। और गैप अप बोला, गैप अप भी हुआ। ठीक है, यहाँ पे अब देख सकते हो, यहाँ मैंने बोला कि 18 के आसपास यहाँ पे रुकना चाहिए और 18 के आसपास रुका ही है। ठीक है, उसके बाद अगर ऊपर जाता है तो फिर यहाँ से एक अच्छा हम लोगों को सेलिंग मिल सकती है इंडेक्स में। अब देखो यहाँ पे मोमेंटम 18 के आसपास है। ठीक है, 18 के आसपास है, यानी मोमेंटम, मार्केट में मोमेंटम ज़्यादा मिल रही है और प्रीमियम में भी देखा जाए तो मोमेंटम उसमें भी ज़्यादा मिल रही है। ठीक है, तो ऑप्शन बायर के लिए काफ़ी अच्छा ये माना जाता है।
तो यहाँ से अब देखो, यहाँ से जैसे मैंने बोला कल 18, तो अगर ये कल गैप डाउन हुआ, ठीक है, गैप डाउन हो 20 प्लस के ऊपर जाएगा तो एक अच्छा खासा यहाँ पे सेलिंग मिल सकता है। विक्स भी हमारे पास यानी पुट 25 के आसपास हम लोगों को मिल सकता है, ठीक है। तो ये हम लोगों का कल का व्यू रहेगा। अब हम आते हैं यहाँ पे रिलायंस का। तो रिलायंस अभी स्टॉक आते हैं, देखो तो रिलायंस में देखा जाए तो जैसे मैंने बोला था कि अगर 3000 के नीचे आता है तो यहाँ से गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी है, और कल गैप डाउन हुआ और आज यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा गैप अप हुआ। गैप अप होने के बाद आज किसमें डोजी में क्लोज किया है, कहाँ पे किया, 2912 पे। तो थोड़ा सा अगर देखा जाए तो इसके पास जगह है, ठीक है। कितना परसेंट गैप डाउन की पॉसिबिलिटी इसमें है, तो इसमें भी आपको 60% यहाँ पे गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी मिल सकता है। नेक्स्ट हम आते हैं HDFC बैंक, उसमें चेक करते हैं। तो HDFC बैंक हम बोल सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल, यहाँ पे देख सकते हो जैसे मैंने कल बताया था यहाँ से गैप अप होने की पॉसिबिलिटी है और गैप अप हुआ, ठीक है। और आज भी देखो यहाँ पे कहाँ पे है, मल्टीपल सपोर्ट पे है, ठीक है। लेकिन ये जो कैंडल है, कैंडल यहाँ पे कैंडल की बात करें तो नेगेटिव है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी भी यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव यहाँ पे दिख रहा है। अगर देखा जाए तो इसको भी मैं 55% गैप डाउन की पॉसिबिलिटी बता सकता हूँ। उसके बाद हम आते हैं SBI पे। SBI देख सकते हैं तो SBI यहाँ पे काफ़ी अच्छा पैटर्न बना है और ब्रेक डाउन पे है। तो ये SBI अगर सपोर्ट किया तो बैंक निफ्टी थोड़ा और नीचे आ सकता है। नेक्स्ट हम विप्रो पे आते हैं। विप्रो भी देख सकते हो, विप्रो एक सपोर्ट है, जैसे सपोर्ट है, इस सपोर्ट को नहीं तोड़ पा रहा है। तो अगर इस सपोर्ट के नीचे आता है तो काफ़ी अच्छा यहाँ से गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी इसको भी मिल सकता है। नेक्स्ट अब हम आते हैं US मार्केट में। तो US मार्केट में सबसे पहले हम डाउ जोन की बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, थोड़ा सा इस चार्ट को मैं छोटा करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे एक चार्ट दिखाता हूँ, ठीक है। डेली मैं आपको बताता हूँ कि जब भी कोई भी पैटर्न बनता है यहाँ पे कंप्लीट होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। जैसे यहाँ पे एक M पैटर्न था, M पैटर्न कंप्लीट हुआ, फिर एक यहाँ पे W पैटर्न था, ये देख सकते हो यहाँ से आया, ठीक है। यहाँ पे पेन में यूज़ करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो W पैटर्न यूज हुआ, ठीक है, W पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखा जाए, अब हम लोगों को जैसे मैंने यहाँ पे क्या बोला था कि M पैटर्न बन रहा है, कहाँ बोला था, यहाँ बोला था इस कैंडल पे, और M पैटर्न ये कंप्लीट हो सकता है। देखो ये जो मैंने बोला वो 100% से ज़्यादा मिल चुका है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो 100% से ज़्यादा मिल चुका है। तो क्या अभी सवाल ये है क्या इसके नीचे अभी आ सकता है, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कि क्या इसके नीचे कितना भी आ सकता है। अगर देखो यहाँ से, अगर यहाँ से इसको ऊपर जाने, जैसे ये रिवर्स हुआ है, ठीक है, ये कैंडल यहाँ तक, अगर इसको रिवर्स होना था, अगर इसके ऊपर जाना था तो चला जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे देखो ये कैंडल रिवर्स हो गया है, तो कहीं ना कहीं अभी भी ये नेगेटिव हम US मार्केट दिखा रहा है कि नेगेटिव है। टारगेट क्या रहेगा, टारगेट जैसे कल जो आया था टारगेट ये रहेगा, तो टारगेट ये रहेगा आपका 38,400 का, ठीक है। 38 यानी 400 पॉइंट की जगह यहाँ पे है 400 आ सकता है। उसके बाद अगर ये तोड़ता है 38,400 तो फिर टारगेट यहाँ पे 37,600 का बनने वाला है। काफ़ी अच्छा टारगेट हम लोगों को यहाँ पे मिल सकता है। तो यहाँ पे US मार्केट यहाँ पे नेगेटिव दिखा रहा है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्टेक चेक करते हैं। तो नेक्स्टेक देख सकते हो कल काफ़ी अच्छा यहाँ पे गैप डाउन हुआ, ठीक है। यहाँ पे कितना पॉइंट मिले, यहाँ पे अब देखो यहाँ से पूरा ये जो सपोर्ट मैंने बनाया था इसी सपोर्ट पे यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, और यहीं से मार्केट ऊपर गया, ठीक है। मार्केट तो यहाँ पे देखा जाए तो ये जो है 2.5% अप्रोक्स 3% ऊपर नीचे है, ठीक है। फिर भी हम लोगों का मार्केट ऊपर गया, क्योंकि अब ये ग्लोबल मार्केट में अगर देखा जाए तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं आ रहा है, 30 से 35% हमारे मार्केट पे इफेक्ट आ रहा है। और जैसे मैंने कल पैटर्न बताया था, तो पैटर्न के बेस पे निफ्टी में पैटर्न क्या बताया था आपको, ठीक है। पैटर्न किस बेस पे मैं बोला था कि निफ्टी में यहाँ पे गैप अप होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। 1 आवर चेक करते हैं, ठीक है। 1 आवर में देखो ये सपोर्ट पे क्या बना था, 1 आवर में सपोर्ट पे क्या बना था, सपोर्ट पे ये हैमर टाइप 2 डोजी बना था, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, कंसोलिडेशन हुआ, यानी यहाँ पे ऐसा जब पैटर्न बनता है तो गैप अप होने की पॉसिबिलिटी है, इसलिए मैंने यहाँ पे गैप अप होने की पॉसिबिलिटी बताया और गैप अप हुआ। अगर देखा जाए बहुत लोगों का कमेंट भी आता है कि गैप डाउन हुआ, ठीक है, गैप डाउन भी होगा, क्यों होगा, वो क्या देखते हैं, गिफ्ट निफ्टी देखते हैं और US मार्केट देखते हैं। 7 बजे ओपन हो जाता है US मार्केट, वहाँ पे लोग, वहाँ से लोग जज करते हैं कि यहाँ पे मार्केट गिर सकता है। लेकिन जब तक ये मार्केट ओपन ना हो जाए तब तक हम कुछ नहीं बोल सकते। और जो मैंने अपने पैटर्न पे थे और पैटर्न पे हम लोग थे, पैटर्न पे पैसा बन रहा है तो हम लोग पैटर्न से ही पैसा बनाएंगे, ये सारे कंडीशन होना। अगर कंक्लूजन देखा जाए तो मार्केट यानी इंडेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर मिड कैप, फिर निफ्टी और सेंसेक्स की पॉसिबिलिटी जो है डाउन साइड की वो हम बोल सकते हैं 60% और 40% गैप अप की पॉसिबिलिटी है। तो यानी अगर देखा जाए तो कल गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी है। तो अभी तक आप लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।